लास्ट के कुछ दिन बचे हैं एंड इसके बाद आपका आईसीएसई 2025 बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। एंड गाइस, बहुत ज़्यादा डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में बेसिकली मेरा ये कहना रहेगा कि आप किस तरीके से लास्ट डे में प्रिपेयर कर सकते हैं एंड एग्ज़ाम्स में जो गैप्स मिलते हैं, लाइक यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सा कितने दिन का गैप मिल रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा एक एक सब्जेक्ट को कि आपको यहाँ पे जो बचे हुए 6-7 दिन है इसमें कैसे पढ़ना है एंड उसके बाद गैप्स के बीच में कैसे पढ़ना है। हर सब्जेक्ट में मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैंने यहाँ पे गलती की थी एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग गलती ना करें। सो दिस इज आरवीर। करंटली आई एम इन क्लास 11th फ्रॉम आईएससी बोर्ड and I am preparing for NEET UG examination 2026. So let's start the video. तो सबसे पहले गाइज मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि आपको यहाँ पे जो आपका 18 फेब से जो पेपर स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहला पेपर आपको यहाँ पे इंग्लिश 1 मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने जो चीज़ें मतलब मेरे जितने सब्जेक्ट्स थे उसको मैंने यहाँ पे लिया है कि जो सब्जेक्ट्स मैंने लास्ट ईयर 2024 में अटेम्प्ट किया था वही सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे 10 सब्जेक्ट्स हैं। हो सकता है आपका लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज मतलब ये जो होता है ना, इसमें अदर लैंग्वेजेस भी होते हैं, हो सकता है वो हो। फिर यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन के जगह भी बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, हो सकता है वो हो। लेकिन यहाँ मेरा कहने का ये मतलब है, ये जो गैप आपको मिल रहा है वो सेम ही मिलेगा लगभग, अगर आप 1-2 सब्जेक्ट ऊपर नीचे करते हैं तो ठीक है। तो इन सब सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोग यही सब्जेक्ट्स लेते हैं, तो इन सब्जेक्ट के हिसाब से आपको कितने दिन का किस में गैप मिल रहा है सबसे पहले ये बता दूँ। आपका 18 फेब को इंग्लिश 1 का पेपर है, जिसमें मैं आपको यहाँ पे लिख रखा हूँ 3 डेज। अब ये 3 डेज इसलिए है, यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन भी करना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पे डेट देखें, आप 11 को यहाँ पे हटा दीजिए, 11 को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप 12 से देखिए तो हमारे पास यहाँ पे 12 मिलता है, 13, 14, 15, 16 एंड 17 मिलता है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी है। इंग्लिश लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है उसमें आपको बेसिकली कोई चीज़ याद करके नहीं जानी है, ठीक है। आपको अगर ग्रामर पार्ट पता है जिसमें आपका प्रीपोजिशंस होते हैं, मतलब फ्रेजल वर्ब्स, बहुत कम फ्रेजल वर्ब्स आएंगे, ज़्यादातर आपको प्रीपोजिशन मिलेगा जिसमें वही इन, एट, फॉर, ऑन, ठीक है, अबाउट, अमंग, बिटवीन, यही सब रहता है, ठीक है, सिंपल वाले। मुझे भी लगा था बहुत टफ आएगा, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मेरा वाला लास्ट ईयर पेपर देखिएगा तो ईजी आया था। तो इस बार भी मुझे लगता है ईजी आएगा। अगर 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे आता है, ठीक है, उतना हम लेके चलते हैं कि 1-2 नीचे 1-2 मार्क्स तो कटेगा ही, ठीक है, तो उतना आप भी लेके चलिएगा। उसके बाद अगर हम आ जाए टेंसेज में, तो टेंस तो कोई भी कर लेता है, ठीक है। फिर विदाउट यूजिंग एंड बट एंड सो, ये भी बहुत ईजी है, 4 नंबर का रहता है एंड MCQ रहता है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में आपको मिल जाएगा यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड, तो वो भी इजी होता है, आप कर सकते हैं इजी। मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो सिर्फ आपको ग्रामर पार्ट की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, उसके अलावा हर चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। लेटर का फॉर्मेट मैंने आपको इंग्लिश वाली वीडियो में दे दिया था। देन इफ वी कम टू कॉम्प्रीहेंशन मैंने आपको बता दिया था कैसे करना है, बहुत इजी, कोई बहुत बड़ा ट्रिक नहीं होता है, ठीक है। प्रेसी राइटिंग होता है, प्रेसी में बहुत लोग मैंने देखा कमेंट्स आया था प्रेसी के ऊपर, तो इसमें सुन लीजिए अच्छे से क्या करना है। एक दिन मैं आपको इंग्लिश के लिए कह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ क्या चीज़ करना है, तो अच्छे से सुनिएगा। प्रेसी राइटिंग में सबसे पहले आपको 50 वर्ड्स लिखना होता है एंड वो 50 वर्ड्स वो लोग बताएंगे किस टॉपिक से आपको लिखना है, आपको एक्सप्लेन करना है, आपको समराइज करना है, ठीक है। उसी पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ग्रिड बना लीजिएगा। ग्रिड बना के काम करिएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा 1-2 मार्क्स मिल जाता है अगर आप जो है कोई चीज़ वहाँ पे रॉन्ग कर दिए, मतलब अगर 8 मार्क्स का है तो आपको हो सकता है 7-8 भी मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है, अच्छे से वहाँ पे ग्रिड बनाइएगा। सबसे पहले 50 का मतलब 50 उसमें ब्लॉक्स होने चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद वहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करिएगा। एक्स्ट्रा मत लिखिएगा, एक भी वर्ड एक्स्ट्रा लिखेंगे तो वहाँ पे आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है, मतलब मार्क्स कटेंगे। अगर आप ऊपर लिखते हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। देन यहाँ पे मैं इंग्लिश 2 पर आना चाहता हूँ। अब यहाँ पे इंग्लिश 2 पे इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पे एग्जाम डेज में देखेंगे तो इंग्लिश 2 में आपका यहाँ पे 2 डेज मैंने यहाँ पे लिख रखा है इंग्लिश 2 में, मतलब इंग्लिश 2 मतलब इंग्लिश लिटरेचर में यहाँ पे 2 डेज मैंने गैप भी लिखा है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप 14, 15, 16 आप इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश लिटरेचर पढ़िए एंड 17 को आप जो है एक दिन जो है आप वही फॉर्मेट्स वगैरह में लगा सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा समय लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
पेपर आप जान नहीं रहे हैं क्या आएगा, आपको स्टोरी आपको यहाँ पे लेटर का टॉपिक पता नहीं है, आपको नोटिस ईमेल का टॉपिक पता नहीं है, बस आपको लिखने आना चाहिए, मतलब आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, जो कि मैंने अपने इंग्लिश लैंग्वेज वाली वीडियो में हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 आप सर्च करिएगा, आप चैनल खोल के देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको हर चीज़ अच्छे से दिया हुआ है, अच्छे से मैंने लिखा हुआ है, PDF में दे रखा है हर चीज़, मतलब हर चीज़ का फॉर्मेट लाइक लेटर, नोटिस, ईमेल, ये सारी चीज़ों का मैंने यहाँ पे वहाँ पे PDF दे रखा है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आपका इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज प्रिपेयर हो जाएगा। इंग्लिश लिटरेचर आपको ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। 6 to 7 डेज में गाइज अगर आपका यहाँ पे सिलेबस जो है इनकम्प्लीट है तो आपको सबसे पहले उसको कंप्लीट करना चाहिए एंड सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, सिंपल बात यह है कि जो भी सब्जेक्ट में आपका सिलेबस यहाँ पे बाकी है उसका आपको PYQs, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, फिर जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो इस बार नए आए हैं एंड मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस फॉर 2025 बोर्ड एग्जाम सॉल्व करना चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे जो PYQs मिलते हैं ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर आपके यहाँ पे जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस होते हैं वो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो कि इस बार नए आ रहे हैं उसको आपको सॉल्व करना है। तो अगर आपको ये सारे मोस्ट लाइकली एंड PYQs क्वेश्चंस सारे एक ही ई-बुक में मिल जाएं तो और क्या ही चाहिए। एंड स्पेशली फिजिक्स के लिए जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इस बार तो 4 डेज का गैप है, मतलब पेपर भी टफ आएगा, लेकिन आपको इससे डरना नहीं है। ICSE इंपॉर्टेंट नोट्स ऐप पर फिजिक्स के लिए स्पेशली स्कोर बूस्टर क्वेश्चन बैंक है, जिसमें सारी मोस्ट लाइकली एप्लीकेशन बेस्ड एनालिटिकल क्वेश्चंस सब हैं। तो ये सारी चीजें एनफ होंगी आपके फिजिक्स बोर्ड एग्जाम के लिए। रैपिड रिवीजन के लिए स्मार्ट नोट्स और MCQs भी अवेलेबल हैं चैप्टर वाइज और सिर्फ ICSE इंपॉर्टेंट नोट्स ऐप पर। फिलहाल इस ऐप पर आपको ये सिविक्स क्वेश्चन बैंक, सिविक्स स्मार्ट नोट्स, फिजिक्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिस्ट, मैथ्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज स्मार्ट नोट्स, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, टोपोग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक, ये सारे फ्री में मिल रहे हैं। तो अभी जाओ डाउनलोड करो ICSE इंपॉर्टेंट नोट्स ऐप एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जूलियस सीजर एंड ऑल पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका मैंने अपने स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस में बता रखा है। यहाँ पे मैं आपको जस्ट बताना चाहूंगा कि आप जो यहाँ पे पहले से पढ़ना स्टार्ट करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, वर्कबुक पढ़िए, जो चीज़ें मैंने अपनी वीडियोस में बताई है उसको फॉलो करिए एंड यही सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। पोएम स्टोरी का अगर मैं आपको बता दूं तो पोएम स्टोरी में आप सबसे अच्छी चीज़ है कि आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख सकते हैं पोएम का, स्टोरी का, ठीक है। एंड उसके बाद उसको जो बुक से पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है जो आपकी पोएम्स होती हैं उनके आपके वर्कबुक मिले होंगे। वर्कबुक में थीम्स रहते हैं सारे पोएम्स के एंड स्टोरीज के भी, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। थीम्स एंड जो ये थीम्स होते हैं पोएम्स एंड स्टोरीज की, ये एग्जाम में 4-4 नंबर के आ जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से उसको पढ़ के जाइएगा, हेडिंग लिख दीजिएगा, पोएम स्टोरी के अकॉर्डिंग उसको समझा दीजिएगा एंड आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे इंग्लिश लिटरेचर में। ऐसा कुछ है नहीं, आपका MCQ रहता है एंड फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स करने होते हैं। देन यहाँ पे जो हमारे पास 12-13 बच रहा है ये आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। हो सकता है कोई ये मेरी वीडियो 1-2 दिन बाद देखे, तो उसके लिए यहाँ पे 2 दिन का गैप है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। मतलब अब ये जो लास्ट डे है इसमें आप इंग्लिश में टाइम लगाइए, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अभी यहाँ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आपका रियल प्रिपरेशन होगा वो इन एग्जाम गैप्स में होगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, लाइक अगर आप इंग्लिश यहाँ पे 1 को मैं यहाँ पे काट के इसको मैं सिंपल 1 डे कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में आप 3-3 दिन लगाएं, ठीक है, या 2 दिन लगाएं। आप 1 दिन में कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, ठीक है, इजिली वो चीज़ें हो जाएंगी। देन यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर में 2 दिन, ठीक है, हम कर लेंगे। पहले भी यहाँ पे देख लीजिए, आप 3 दिन अगर यहाँ पढ़ रहे हैं, 2 दिन आप यहाँ एग्जाम में पढ़ ले रहे हैं, मतलब उसी चीज़ को आपको रिवाइज करना है फिर से, तो आपके बहुत अच्छे खासे मार्क्स, मतलब अगर मैं कहूँ तो 90 to 95 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है, ईजिली आ जाएगा अगर मेरे कहे अनुसार, मेरे तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो, ठीक है। आपको जो है वर्कबुक से हर चीज़ को पढ़ लेना है, ठीक है, आपको यूट्यूब से पढ़ लेना है एंड फॉर जूलियस सीजर जो मैंने आपको बताया था ऐप से, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। देन इफ़ वी कम टू मैथ्स, क्योंकि हमारा जो 3rd पेपर है वो मैथ्स का है। अब मैथ्स में आपको यहाँ पे 10 डेज का हॉलीडे मिल रहा है। अब आपको ऐसा नहीं है कि 10 डेज को पूरा मैथ्स में लगा देना है, मैथ्स में अच्छे से यूज़ करिएगा पूरे दिन को, ठीक है। आप जो है 4 या 5 दिन मैथ्स पढ़िएगा, उसके बाद आप यहाँ पे जो है ज्योग्राफी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जो है कोई और सब्जेक्ट, लाइक आपका यहाँ पे हिंदी,
हिंदी के लिए आपको 1 दिन का गैप है, मतलब आप यहाँ पे बेसिकली मैथ्स एंड हिंदी पढ़िएगा, ठीक है। हिंदी में भी आपका 10 स्टोरी है, 10 पोएम है, मतलब बेसिकली जो पढ़ने वाला पार्ट है ये पोएम एंड स्टोरी है। तो अगर आप 2 से 3 दिन लगा देते हैं अच्छे से, मतलब अगर आप पोएम अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, अच्छे से 1-2 दिन लगा के अच्छे से पोएम, उसके सारे टॉपिक्स, मतलब हम अगर पोएम अगर हिंदी का अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात है जो वर्कबुक होती है उसमें से आप भावार्थ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जब आप उसका भावार्थ पढ़ लेंगे तो आप कोई भी आंसर जो पूछा जाता है, क्वेश्चंस जो आते हैं आपके पेपर में, उसका आप आंसर बहुत ईजिली लिख पाएंगे। आपके पास वर्ड्स आएंगे कि बेसिकली हमें लिखना क्या है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने किया था अपने प्री बोर्ड्स में एंड बोर्ड्स में भी, ठीक है। तो अच्छे खासे नंबर आ गए थे, 97 आया था, ठीक है। देन यहाँ पे हिंदी में आपको मैंने बता दिया कि आपको हिंदी पढ़ना है इन 10 डेज के मैथ्स वाले गैप में। अब मैथ्स में आप ऐसा नहीं है कि 5 दिन में ही मैथ्स पढ़ के 95 ला देंगे। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लास्ट मंथ से चल रहे हैं, आपने हर चीज़ को पढ़ा है, तो आप मैथ्स के उस 5 दिन को 6 दिन को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ज़रूरी है कि अगर आप अच्छे से यूज़ करते हैं इन डेज को तो आपके यहाँ पे हिंदी भी हो जाएगा एंड मैथ्स भी हो जाएगा। तो यही चीज़ मतलब अच्छी है कि अगर आपको ये जो 10 डेज आपको मिले हैं इसको अच्छे से यूज़ करना है एंड अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस किए हैं, रिविजन किए हैं एंड इन 5 to 6 डेज में अगर आप पढ़ते हैं तो आपका इजीली 95 प्लस आ जाएगा, ठीक है। हिंदी में अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी इजी है, ठीक है, आपको हिंदी आता है, थोड़ा मात्रा मिस्टेक कम करिएगा, अकॉर्डिंग टू जितना पूछा जाए उतना ही आंसर दीजिएगा, ठीक है, लेकिन जितना पूछा जाए उतना लिखिएगा, ठीक है, कम मत लिखिएगा। तो आपके 95 to 100 भी इजीली आ सकते हैं, ठीक है। हिंदी में 100 भी आ सकते हैं। हिस्ट्री सिविक्स मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया, मैंने आपको नोट्स भी दे रखा है, मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो भी बताई थी कि कैसे पढ़ना है। देन यहाँ पे आपको 3 डेज है, मतलब हम हिस्ट्री सिविक्स उन 3 दिन में हम इजीली हिस्ट्री सिविक्स पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इसका स्ट्रैटेजी अगर मैं बताऊँ तो हिस्ट्री सिविक्स पढ़ने का कोई बहुत खतरनाक स्ट्रैटेजी नहीं है। ज़्यादा चीज़ को हम यहाँ पे याद करते हैं, कंट्रीब्यूशंस वगैरह हम याद करते हैं, देन यहाँ पे हम पॉइंट्स को याद करते हैं, या आपका ये महात्मा गांधी का चैप्टर हो गया सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट्स एंड ऑल, इनकॉर्पोरेशन मूवमेंट, तो ये सब जो चीज़ें हैं इसको हम याद करते हैं। इसमें हम डेट्स को याद करते हैं, इसमें हम क्या हुआ था किस दिन वो याद करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, टाइमलाइन से चीज़ें चलती आ रही हैं, उसको आप अच्छे से याद करिए। जितनी चीज़ें सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए, एक्स्ट्रा बुक्स पर मत जाइए, जितना पूछा जाए उतना ही आंसर करिए। नोट्स मैंने आपको दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं, ईजिली 100 ला सकते हैं, ठीक है, 100, या आप यहाँ पे कह सकते हैं 99 भी ला सकते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स हो सकता है कट जाए, आप सेफर साइड के लिए रखिए, मैं पता नहीं क्यों यहाँ पे 99 लिख दिया, लेकिन आप 99 मतलब आप 95 to 100 ला सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो। हो सकता है गलती हो जाती है, 1-2 मार्क्स आपके हो सकता है कट जाएं, एमसीक्यू में कट जाएं, या फिर कहीं पे एग्जामिनर काट दिया आपको, उसको लगा कि अच्छे पॉइंट्स आपने नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं आपको सब में 95 लेके चलना है, ठीक है, आपको लेके चलना है सब में 100, आपके उसके बाद देखना कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के 90 आएंगे तब भी वो बहुत खुश हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो उस हिसाब से उतनी मेहनत किए हैं ताकि उनका 90 आए तो वो लोग हैप्पी हो जाएं, ठीक है। देन इफ़ वी कम टू ज्योग्राफी का यहाँ पे मैं टोपोग्राफी एंड मैप पर वीडियो डालूंगा। काफ़ी दिन हो गया है क्योंकि मेरा तबीयत नहीं ठीक था एंड अब अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन तभी मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। एंड ज्योग्राफी पे मुझे याद है अभी आपका पेपर 12 मार्च को है, तो मैं वीडियो डाल दूंगा, उसके पहले ही डाल दूंगा, एंड वीडियो ऐसी डालूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, हर चीज़ उसमें टॉपिक कवर्ड रहेगा। देन आपको यहाँ पे 1 डे का यहाँ पे इसमें गैप मिला है ज्योग्राफी में, मतलब टाइम कम है, 1 दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मैप, टोपोग्राफी एंड एक बार बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यही है कि आपको यहाँ पे जो है मतलब देख के चलना पड़ेगा, इसको आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। आप थोड़ा बहुत यहाँ पे मैथ्स वाले 10 डेज गैप में, वैसे तो मैं कहूँगा मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि आप एक साथ बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। तो आप यहाँ पे जो है सिंपल मैं कह रहा हूँ, आप यहाँ पे जो है ज्योग्राफी को छोड़ दीजिए, 1 दिन में हम देख लेंगे जितना हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मेरा भी था, 1 से 2 दिन मिला था, तो जितना हो पाया था मैं उस दिन मतलब उतने में कर लिया था। जो चीज़ मुझे पहले से याद थी वो याद थी, एंड जो चीज़ मुझे रिवाइज करना था उन दिनों में मैं उस चीज़ को रिवाइज किया था। फिजिक्स में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन मिला है, मतलब 4 दिन मिल रहा है, एंड फिजिक्स 4 दिन में ईजिली हम प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ टफ नहीं है, ठीक है। फिजिक्स ईजिली प्रिपेयर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपके चैप्टर्स भी नहीं हैं, अराउंड 10 to 12
या 14 चैप्टर्स होंगे मैक्सिमम, ठीक है। एंड फिजिक्स से मुझे याद आया, मेरा फिजिक्स का देख लीजिए पेपर था, एंड यहाँ पे 11th का पेपर था, एंड मुझे इतने पेपर में लाइक ये अराउंड मुझे लगता है दोनों साइड मैंने लिखा है, यहाँ देख लीजिए 4 पेपर्स हैं, मतलब 8 पेजेस हैं, ठीक है। 8 पेजेस में सिर्फ डेरिवेशंस हैं, तो फिजिक्स में सिर्फ, एंड ये कुछ चैप्टर्स के हैं, मुझे लगता है सिर्फ 8 चैप्टर्स के डेरिवेशंस हैं, तो ये मैंने सिर्फ लास्ट के 1 दिन में पढ़ा था। तो आपके पास 4 दिन है, 10th का फिजिक्स है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। एंड एक मैं वीडियो भी डाल दूंगा फिजिक्स पर 17 मार्च को, मतलब उसके पहले ही मैं डाल दूंगा। एंड ये सारी चीज़ें मैं इसी मंथ के लास्ट में डाल दूंगा जब मैं फ्री हो जाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग वेट करिएगा, आपको बहुत अच्छी वीडियो मिलेगी ताकि आप सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करके आएँ पेपर में। तो फिजिक्स का यहाँ पे 4 दिन का गैप है, अभी कोई टेंशन मत लीजिएगा, अभी छोड़ दीजिए फिजिक्स पढ़ना, आप जो है एग्जाम टाइम में फिजिक्स पढ़ सकते हैं। 4 दिन है, ठीक है। अगर आप 3-3, 4-4 चैप्टर भी एक दिन में कर लेते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। एक दिन में करना बहुत इजी होता है, जस्ट आपको बुक को रीड करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक बार बस पढ़ लेना है, ठीक है। और आप सॉल्व सिर्फ हम कैलोरीमेट्री इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, ठीक है। उसका जस्ट हम यहाँ पे रीजन वाले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं या फिर 1 वर्ड क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, यही जो है बोर्ड एग्जाम में आता है। देन कंप्यूटर एप्लीकेशन अगेन सिर्फ 1 डे है, मतलब आपको पहले से आना चाहिए। और कंप्यूटर ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास यहाँ पे 2 दिन या 3 दिन होता तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते, ठीक है। तो 1 दिन है, जिसको आता है वही कर पाएगा। अब कंप्यूटर में यहाँ पे जिसको नहीं आता उसको मैं बता दूं क्या क्या वो कर सकते हैं। वो लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, जो 1 वर्ड वाले क्वेश्चन सेक्शन ए में जो आते हैं, उसको आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, आपका सेक्शन ए स्ट्रांग हो जाएगा। जिसमें आउटपुट वाले क्वेश्चन अगर आपको आ गए तो आप बहुत अच्छे से मतलब वो वाला सेक्शन ए पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन प्रोग्रामिंग बहुत ईजी है, आप वहीं पे ही उसी चीज़ में मतलब सिंपल अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर लेते हैं एंड बुक को रीड कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। देन केमिस्ट्री एंड बायो, केमिस्ट्री 1 डे, बायो 2 डेज। अब केमिस्ट्री 1 डे है, मतलब यहाँ पे टाइम कम है, बायो 2 दिन है, मतलब टाइम है। बायो के हिसाब से मुझे भी यहाँ पे 2 दिन मिला था, एंड केमिस्ट्री में मुझे काफ़ी दिन मिल गया था, लेकिन आपको कम दिन मिला है। तो केमिस्ट्री के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। जितनी चीज़ें मैंने आपको PDF फॉर्म में दी थी वो आप फॉलो करिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री पे मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जितने चैप्टर्स में से क्या क्या चीज़ें आती हैं उस पर, ताकि आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। लास्ट के 1 दिन के प्रिपरेशन में एग्जैक्ट वो चीज़ बताऊँगा जो कि पेपर में आता है, तब तक मेरे पास काफ़ी टाइम रहेगा तो मैं ईजिली आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर पाऊँगा। बायोलॉजी में भी सेम चीज़ है, ठीक है। आपको अभी यहाँ पे चिंता नहीं करना है, जिस दिन जब आपका पेपर चलेगा तब आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब लास्ट टाइम है, इस समय आप बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेके नहीं चल सकते हैं। मैं कहता हूँ भाई आप इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस करिए, ठीक है, एंड साथ में 1-2 चैप्टर मैथ्स के भी करते रहिए जो आपको टफ लगता है। आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट्स ज़्यादा करिएगा, ग्राफ वाले क्वेश्चन ज़्यादा करिएगा, क्योंकि वो ईजी होते हैं एंड मार्क्स ज़्यादा उसमें आ जाता है, ठीक है। मतलब लोकस कंस्ट्रक्शन, फिर यहाँ पे आपका सिमिलैरिटी हो गया, आई थिंक सिमिलैरिटी है। देन आपका यहाँ पे ग्राफ वाला हो गया, मतलब डेटा हैंडलिंग लास्ट वाला पार्ट जो होता है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं कि शुड वी कंप्लीट फुल सिलेबस और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे फुल सिलेबस, अब यहाँ पे जैसे कुछ दिन है तो अब आपको यहाँ पे फुल सिलेबस पे कंप्लीट करने पे ध्यान नहीं देना है। अब जितना मतलब अगर आपका इंग्लिश 2 का है एग्जाम, ठीक है, मतलब इंग्लिश 1 का इसमें तो सिलेबस होता नहीं है, इंग्लिश 2 का है तो आपको सारे चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं, आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। वो हमें अगर 2 दिन मिला है पेपर का, हमें 2 दिन में सारे चैप्टर करने हैं, वो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे यही सिंपल चीज़ मैं कहूँगा अभी भी कि आपको फुल सिलेबस ही करना है। एग्जाम में आपके गैप्स हैं तो आप फुल सिलेबस कर सकते हैं, ठीक है। एंड एग्जाम गैप्स में ही हम असली वाली पढ़ाई करते हैं अगर मैं बताऊँ तो, ठीक है। एंड अगर ये हम कहें एग्ज़ाम के 10 दिन पहले तो वो अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है। एग्ज़ाम के एक दिन 2 दिन पहले ही हम सीरियस होते हैं एंड वहाँ पे मतलब अच्छे से चीज़ों को मतलब वो हमारे दिमाग में जाने लगती हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। देन जो एग्ज़ाम में गैप्स हैं उसमें आपको रिवाइज करना है, ठीक है। आपको वहाँ पे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। चैप्टर्स आपको वहाँ पे लिखने उखने वाला काम मत करिएगा, ठीक है, बस रिवाइज करिएगा एंड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। ज़्यादातर वो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके पढ़ करके समझिएगा कि किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप सिंपल सी बात है, ठीक है, आप यहाँ पे कंसेप्ट को देख सकते हैं यूट्यूब पर से, कोई भी चैनल से, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाए एंड उसके बाद जो आप यहाँ पे क्वेश्चंस लगा सकें।
फिर आंसर राइटिंग स्किल्स में अगर मैं बात करूँ, क्योंकि बहुत लोग आंसर राइटिंग स्किल पे बात कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये सारे जो जितने मतलब ये चारों जो पांचों जो मैंने आपको बताया सब्जेक्ट्स हैं, इसमें कुछ ऐसा लिखने वाला बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। अब आप कहेंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी, हाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी आपको सिर्फ अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 3 पॉइंट लिखना है, ठीक है। ज्योग्राफी में भी अगर आपका ये जो आपका गिव रीज़न होता है, इसमें या तो क्या इसमें आपको एक ही रीज़न मांगेगा, उसमें लिखा रहता है गिव 1 रीज़न ऑफ द फॉलोइंग, तो 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों के एक एक रीज़न लिख दीजिएगा, आंसर आ गया, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2 पॉइंट्स लिख दीजिएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन 3 पॉइंट्स, ठीक है। समझ गए क्या क्या कहना चाह रहा हूँ? पॉइंट्स मतलब एक लाइन का बोल रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक। देन हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया। देन इफ वी कम टू फिजिक्स, फिजिक्स में तो कोई आपको पैराग्राफ तो लिखना नहीं है, जितना पूछा जाए, अगर पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, तो आप वहाँ पे क्या पैराग्राफ लिखेंगे? नहीं, आप सिंपल लिखेंगे डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, ठीक है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। देन यहाँ पे आप अगर केमिस्ट्री में आए तो केमिस्ट्री में तो सिंपल है, कुछ ज़्यादा होता नहीं है, आप बस आपको यहाँ पे रीजंस लिखना है। मतलब अगर आपको रीजंस पता है तो आप लिख पाएंगे, नहीं पता है तो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। देन इफ वी कम टू यहाँ पे इंग्लिश वाला पार्ट, मतलब जिसमें आपको लिखना होता है, ये सारे सब्जेक्ट्स में लिखना नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। कंप्यूटर वगैरह में कहाँ पैराग्राफ थोड़ी ना लिखते हैं आप, बस आंसर जो आपका क्वेश्चन है उसका 1 वर्ड आंसर या 1 लाइन का आंसर होता है, ठीक है। सबसे अच्छा तो कंप्यूटर होता है, कुछ नहीं लिखना पड़ता है, बस अगर आपको पता है तो पता है, वही लिखना है, 1 वर्ड आंसर, वरना कुछ नहीं लिखना है, एंड प्रोग्राम्स बनाने हैं, ठीक है। मैं क्लास 10 तक की बात कर रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम इंग्लिश पर आएँ तो यहाँ आपको इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लिटरेचर एंड इंग्लिश लिटरेचर, मतलब हिंदी का तो पार्ट दोनों कंबाइंड है, खंड क और खंड क, मतलब आपको इन सब में लिखना है। तो अब कितना लिखना है उतना आपको पेपर में दिया रहेगा, इंग्लिश के पेपर में पूछा जितना जाए उतना लिखिएगा, मतलब क्वेश्चंस आपके पास रहेगा कि इससे इतने क्वेश्चन में क्या हुआ, तो आप उतना ही लिखिएगा। मतलब ट्राई करिएगा कि आप अगर इंग्लिश का लिख रहे हैं तो आप बहुत टू द पॉइंट लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने इतना लिखा है, लेकिन फिर अच्छा नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएगा, ज़्यादा लिखेंगे, ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक होगा, मार्क्स कटेगा, ठीक है। जितना पूछा जाए उतना लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो यही आंसर राइटिंग स्किल होता है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊँगा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है, मैंने इतनी चीज़ों को ही फॉलो किया था। तो सिंपल यही है, इस चीज़ को आप यहाँ पे फॉलो करिएगा, आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। एंड बहुत ज़्यादा इधर उधर की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना कहा जाए उतना ही पढ़िएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे एंड देन आप जो है यहाँ पे गड़बड़ कर देंगे। तो अगर आपको रिवीजन के लिए बेस्ट सैम्पल पेपर्स चाहिए जो कि फ्री में अवेलेबल हो, तो आईसीएसई इंपॉर्टेंट नोट्स ऐप पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको बेस्ट सैम्पल पेपर्स फ्री में अवेलेबल हैं, ये नहीं सॉल्व किया तो बाद में बहुत रिग्रेट होगा। तो जाइए अभी डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।